तो दोस्तों आज हम एक ऐसे कार्टून सीरीज के बारे में फैक्ट जानने वाले हैं जो कि देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी बहुत प्रचलित था। ये शो एक ऐसा शो था जिसमें फिनियस और फब इतने कम उम्र के होते हुए भी बहुत कुछ बड़ा करते हैं, जिसे देखकर लोग इस सीरीज में अक्सर हैरान हो जाते हैं। और फिनियस और फब की बहन हमेशा कोशिश करती है कि वो अपने भाइयों को सजा दिलवाए मम्मी या पापा से, पर वो ऐसा कभी नहीं कर पाती क्योंकि तब कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है जिससे कैंडस यानी उसकी बहन उनको सजा नहीं दिला पाती है। सजा नहीं मिलने के पीछे हमेशा प्लेटिपस पेरी यानी कि फिनियस और फब के पेट का हाथ होता है, जो कि छुप छुपाकर एक जासूस का काम करता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं फिनियस और फब से जुड़ी, जिसको जानकर आप हैरान हो जाओगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। सो विदाउट योर वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्टेड। फिनियस एंड फब एक म्यूजियम कॉमेडियन कार्टून शो है। ये सीरीज 2008 में डिज्नी पर शुरू हुआ था और जून 2015 तक चला था। 4 सीजन की इस सीरीज में कुल 222 एपिसोड्स थे। इस सीरीज को डैन पॉविन मायर और जेफ जम्पी मार्श ने लिखा था। फिनियस एंड फब की एक स्पिन ऑफ सीरीज भी डिज्नी बना चुका है जिसका नाम है टेक 2 विद फिनियस एंड फब, जो कि 2010 से लेकर 2011 तक चली थी। टेक 2 विद फिनियस एंड फब, इस शो में फिनियस एंड फब असली सेलिब्रिटीज़ का इंटरव्यू लेते थे। इस शो के विचार के पीछे भी एक मस्त कहानी है और एक बहुत बड़ा स्ट्रगल भी है। डैन पॉविन मायर और जेफ मार्श ने एक साथ कई शोज़ में काम किया था, पर कुछ समय के लिए दोनों के अलग अलग शो पर काम करने की वजह से दोनों बिछड़ गए थे, पर दोनों फिर से एक दूसरे के साथ काम करना चाहते थे क्योंकि इनका सेंस ऑफ ह्यूमर और राइटिंग स्किल्स काफ़ी मिलती जुलती थी। जिस तरह फिनियस के मुंह को ट्रायंगल का आकार दिया गया है, वैसे ही फब को रेक्टेंगल का आकार और कैंडस को आधा गोला यानी हाफ सर्कल का आकार दिया गया है। ऐसे आकार उन्होंने इन कैरेक्टर्स को इसलिए दिया क्योंकि वो ऐसे कार्टून्स बनाना चाहते थे जो कि ड्रॉ करने में आसान हो और दूसरे सीरीज के कैरेक्टर से अलग भी लगे। डैन पॉविन मायर और जेफ जम्पी मार्श के पास सब कुछ तैयार था, बस उनको एक टीवी चैनल की ज़रूरत थी जो उनके शो को प्रोड्यूस कर दे। इस शो के लिए डैन पॉविन मायर और जेफ जम्पी मार्श को 2008 से लेकर 2015 तक कुल 24 अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया था। 24 में से 10 अवार्ड्स इन शो ने जीत भी लिए थे। फिनियस और फब 222 एपिसोड्स के साथ डिज्नी की लॉन्गेस्ट रनिंग ओरिजिनल सीरीज़ है। अब चलिए कुछ करैक्टर तथ्य को जान लेते हैं। फिनियस इस शो का पहला करैक्टर था क्योंकि डैन ने सबसे पहले पेपर पर इसे ही बनाया था, पर इसका नाम डिसाइड होने से पहले इसे ट्रायंगल किड के नाम से बुलाया जाता था। शुरुआत में फिनियस का करैक्टर थोड़ा जिद्दी और थोड़ा बदमाश होने वाला था, जो लोगों को परेशान करता है अपनी शरारतों से, पर फिर इसको बदल करके हथियार और इनोवेटिव बना दिया गया था। फिनियस की आवाज़ की अंग्रेजी डबिंग विंसेंट मार्टिला ने किया था। फिनियस कुछ डायलॉग भी बोलता है, जैसे कि मुझे पता है कि आज क्या करना है, पेरी कहाँ है, ओ तुम यहाँ हो पेरी, और हमेशा आगे बढ़ते रहो। ये वाला डिज्नी के क्रिएटर वाल्ट डिज्नी का भी मोटो था। फब फिनियस का सौतेला भाई है और इसकी उम्र भी फिनियस के बराबर है। इन दोनों को एक दूसरे का सौतेला भाई इसलिए बनाया था क्योंकि शो के क्रिएटर्स दोनों की उम्र को बराबर रखना चाहते थे ताकि दोनों को सच्चे मित्र की तरह दिखाया जा सके। और बराबर उम्र तो जुड़वा भाइयों की होती है जो क्रिएटर्स नहीं चाहते थे और उन्होंने इसे स्टेप ब्रदर बना दिया था। कैंडस फिनियस की सगी बहन और फब की सौतेली बहन और इसकी माँ का नाम है लिंडा फ्लाइन। फिनियस के पापा और फब की माँ के बारे में इस शो में कभी कुछ नहीं बताया गया है। कैंडस नाम पुराने ज़माने में यूटोपिया के रानियों को दिया जाता था। कैंडस नाम का मतलब होता है वो व्यक्ति जिसे युद्ध और लड़ाई झगड़े से फ़ायदा मिलता हो या मज़ा आता हो, जैसा कि कैंडस इस शो में करती भी है। ये हमेशा अपने भाइयों को मम्मी से पिटवाने में लगी रहती है और शिकायत करती है, पर वो हमेशा नाकामयाब हो जाती है। पेरी, आपने कई बार सुना होगा कि ये एक प्लेटिपस है और ये ज़्यादा कुछ नहीं करते, पर इसमें प्लेटिपस बहुत कुछ करता है।
प्लेटिपस पेरी एजेंट पी के नाम से जाना जाता है और ये एक खुफिया एजेंट है। प्लेटिपस पेरी OWCA यानी कि द ऑर्गेनाइजेशन विदाउट ए कोल एक्रोनॉमी के लिए काम करता है। छोटे शब्द में बोले तो ये द एजेंसी के लिए काम करता है। प्लेटिपस पेरी के बॉस का नाम है मेजर फ्रांसिस मोनोग्राम, जिसे असिस्ट करता है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह से हमारे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।